आज हम प्रश्नावली 4.1 में सवाल नंबर दूसरे का चौथा सवाल हल करेंगे। ठीक है, दूसरे का चौथा सवाल आपका दिया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी आपकी दी है 480 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी कि जो आपकी कुल दूरी दी है कितनी दी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल दूरी बराबर, ठीक है, कुल दूरी बराबर आपकी दी है 480 किलोमीटर। ठीक है, 480 किलोमीटर ये आपकी दूरी दी है। ठीक है, इसमें आपका सूत्र लगेगा समय बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। ठीक है, समय बराबर आपका सूत्र होता है दूरी बट्टे में चाल, ये आपका सूत्र लगेगा। ठीक है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें दो स्थितियाँ दी गई हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी पहली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी पहली स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली स्थिति में। ठीक है, सबसे पहले आप लिख दीजिए यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहली स्थिति में। ठीक है, पहली स्थिति में हमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो समय बराबर हमने आपको सूत्र बताया क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। समय बराबर दूरी बट्टे में चाल, तो समय को हम T1 मान लेंगे। ठीक है, T1 बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी आपकी दी है 480 किलोमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 480 किलोमीटर बट्टे चाल। चाल हमने कितनी मानी है? चाल हमने मानी है x, तो यहाँ पर लिख देंगे x। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हम देखेंगे दूसरी स्थिति में, यहाँ पर लिखेंगे दूसरी स्थिति में। ठीक है, दूसरी स्थिति में। ठीक है, दूसरी स्थिति में टाइम को हम क्या मान लेंगे? टाइम को मान लेंगे T2। ठीक है, यहाँ पर टाइम को मान लेंगे T2 बराबर। दूसरी स्थिति में यहाँ से आपकी दूसरी स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपकी दूसरी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे दूसरी स्थिति में हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, तो पढ़ेंगे, कह रहा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, कह रहा उसी दूरी को, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? कह रहा उसी दूरी का मतलब जो आपकी दूरी रहेगी वो आपकी 480 किलोमीटर ही रहेगी। ठीक है, कह रहा उसी दूरी को, तो आपका सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल, तो कह रहा उसी दूरी का मतलब आपकी जो दूरी रहेगी वो आपकी 480 किलोमीटर ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 480 बट्टे चाल। चाल यहाँ पर आपकी कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। ठीक है, जो चाल है वो आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। ठीक है, चाल हमने कितनी मानी? चाल हमने मानी है x, तो कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा x माइनस का 8। ठीक है, x माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस का 8। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकंड। ठीक है, कह रहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है, तो हमने क्या किया? उसमें से 8 माइनस कर दिया। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद कह रहा उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। ठीक है, कह रहा 3 घंटे अधिक लेती, यानी कि जो पहले लेती होगी वो 3 घंटे कम लेती होगी, अब जो ले रही है वो 3 घंटे अधिक ले रही है। ठीक है, पहले वो 3 घंटे कम लेती होगी, वो 3 घंटे अधिक ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे T2 माइनस T1 बराबर 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा T2 माइनस T1 बराबर 3। पहले वो 3 घंटे कम लेती होगी, अब वो 3 घंटे कह रहा अधिक लेती। ठीक है, और चाल हमने मानी है कि x, तो कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रही है, तो उसमें से हमने क्या किया? 8 को माइनस कर दिया। ठीक है, तो आपका आ गया कितना? x माइनस का 8 आ गया, और ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। ठीक है, और ये आपकी कितनी थी? ये आपकी दूसरी स्थिति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर T2 हमने कितना निकाला? T2 हमने निकाला है 480 बटे x माइनस का 8। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 480, यहाँ पर हम लिखेंगे 480 बटे x माइनस का 8 माइनस T1 हमने कितना निकाला है 480 बटे x, ठीक है, बराबर में 3 है तो 3, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए 480 आपका कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 480 दोनों में है, ठीक है, तो ये 480 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 480 और ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 बटे x माइनस का 8, ठीक है, यहाँ पर आपका बचेगा 1 बटे x माइनस का 8, यानी कि 480 का जब गुणा करेंगे एक में तो कितना आएगा 480 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 480 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। माइनस लगाया यहाँ पर तो हम माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना बचा है, यहाँ पर आपका 1 बटे x बचेगा, ठीक है, बराबर में 3 है तो बराबर में 3 इसी तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, यानी कि हम ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे x माइनस का 8 माइनस 1 बटे x, ठीक है, बराबर 3, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 480 इधर गुणे में, ठीक है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, ठीक है, 480 आपका भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, हासिल इधर जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, 3 छंग 18, 0 है तो 0, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 1 बटे 160 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कैंची गुणा करेंगे, यानी कि 1 का गुणा करेंगे x में, फिर x माइनस 8 का हम गुणा करेंगे 1 में, ठीक है, फिर x माइनस 8 का गुणा करेंगे x में, ठीक है, यानी कि इसका हम क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब x माइनस 8 का गुणा करेंगे 1 में तो आपका कितना आ जाएगा x माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में बटे अब x का गुणा करेंगे इसमें, x माइनस 8 का गुणा करेंगे x में तो आपका हो जाएगा x इंटू x माइनस का 8, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा बराबर 1 बट्टे 160, ठीक है, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट में आ गए, हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। तो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर आपका x लिखा है तो यहाँ पर x इसी तरीके से लिख देंगे, ठीक है, और ये माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, इसके आगे कोई निशान नहीं होता, उसके आगे प्लस का निशान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो जब गुणा करेंगे माइनस प्लस का तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और x है तो x आ जाएगा, ठीक है, यानी कि चिन्ह का हम क्या करें, चिन्ह का गुणा करें, ठीक है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, अगर कोई संख्या होती तो हम संख्या से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर आपका चिन्ह दिया हुआ तो हम चिन्ह से गुणा करेंगे। तो ये माइनस प्लस आपका माइनस हो गया तो आपका आ जाएगा माइनस का x, ठीक है, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है, बटे x का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और x का गुणा करेंगे 8 में तो आपका कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा, ठीक है, बराबर 1 बट्टे 160, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का x है और ये माइनस का x है, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 8 बचेगा, 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, तो नीचे जगह नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर इसको हम साइड में हल करेंगे, यहाँ पर हम साइड में हल करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बचा 8 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, 8 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये 8 है आपका, ठीक है, ये 8 है, ठीक है, बराबर 1 बट्टे 160, बराबर 1 बट्टे 160, ठीक है, सॉरी 160 है ना, 160 सॉरी 160 है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आरम पार कैंची गुणा करेंगे, ठीक है, आरम पार हम क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे, ठीक है, यानी कि 8 का गुणा करेंगे 160 में, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 8x का गुणा करेंगे 1 में, ठीक है। तो जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो आपका कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x आ जाएगा, ठीक है, इसका जब 1 में गुणा करेंगे, ठीक है, बराबर अब 8 का गुणा करेंगे 160 में, ठीक है, तो 8 का जब 0 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और 8 छंग 48, 48 का हम लिखेंगे 8 और हासिल चला जाएगा 4, 8 एकम 8, 8 4 12, तो आपका आ जाएगा 1280 आ जाएगा, ठीक है। जब 8 का गुणा करेंगे 160 में तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x, ये 1280 इधर प्लस में है, ठीक है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस का 1280 हो जाएगा, ठीक है, 1280 माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर में आपका 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा, ठीक है, यह समीकरण द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में बन जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है, ठीक है। ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका गुणनखंड करके आगे हल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसका हल करने को नहीं कह रहा था रूप में व्यक्त कीजिए। तो यह आपका गणितीय रूप में आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल आपका हल हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो दोस्तों अगर इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, हम इसको आपको अच्छे से एक बार दिखा दे रहे हैं पूरा सवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसे आप नोट करना चाहें तो इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।